की जिंदगी बर्बाद करके तो अपनी किस्मत बदलना चाहती हो। बदल नहीं सकता लेकिन साफ तो हो सकता है ना। समरा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती हो? जैसे आप करते हैं साहिर जी। क्या मतलब? मतलब आपने नूर पर इतने इल्जाम लगाकर उसे अपनी जिंदगी से जलील करके निकाल दिया। हिसाब लगाया जाए तो सारा कसूर ही आपका, लेकिन फिर भी आप उससे मोहब्बत का दावा करते हैं ना। मैंने जो किया उसकी मोहब्बत में किया, नहीं समझा, लोगों के बहकावे में आके किया। मैंने भी जो कुछ किया ना आपकी मोहब्बत में किया और इन्हीं लोगों के बहकावे में। नहीं समझा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपकी नजर में ऐसा नहीं है। आपकी नजर में आपकी मोहब्बत मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत साजिश। ये ज़ारून का कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? उठेगा तो पूछ लूंगा अम्मा। उठ तो खैर गया होगा। किनारा चाय लेकर गई थी, खाली कप लेकर वापस आ गई। अच्छा हो तुम लोग आ गए। आओ अम्मा, किनारा से कह के नाश्ता लगा देने के लिए। नहीं, मैं नाश्ता कर कर आया अपने रूम में। नूर ने कुछ नहीं खाया। नूर तुम बैठो। इसे भी नहीं खिला ले। अपने रूम में। ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। रिवायतें तो खैर और बहुत सी हैं। सही कह रही हैं, रिवायतें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये मेरी बीवी है और आज से इस घर की सरबराह। इसलिए सारी रिवायतें आज से ये खुद पूरी करेगी। खानदानी तरीकों पर चलना खानदानी लड़कियों का काम होता है, हर कोई नहीं चल सकता। आप मेरी बीवी को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। क्या कर रही हूँ? अम्मा, आप इसे इश्तिहाल दिला रही हैं। मुझे हाकिम दादी की किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हाकिम दादी ने तो आज तक मेरे खानदान में कोई औरत देखी नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि वो रूल्स फॉलो करेगी या नहीं। क्या नहीं करती? अम्मा, ज़ारून ठीक कह रहा है, आपको नहीं पता। वाकई ये विलायत में रहकर भी खानदान के रस्म रिवाज का पाबंद है। अच्छा भाई ठीक है, जाओ निभाओ अपने रस्म रिवाज। बैठो नूर। ये क्या कर रहे हो? ये जगह घर के सरबराह की। तो क्या मतलब इस हरकत का? कौन सी हरकत? तुम इसे घर के सरबराह की कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे रहे हो? इजाजत नहीं दे रहा, हुक्म दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरी बीवी है और इस घर की सरबराह। बैठो नूर। तो तुम इसे मेरी बराबरी का कह रहे हो? अम्मा, ये इनका जाती मामला है। अम्मा, नूर के लिए गरम नाश्ता लेकर आए। ज़ारून बेटा, तुम यहाँ बैठ जाती है, तुम्हारे साथ बैठ। नहीं दाया, ये मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत, इसे यहीं बैठना होगा। तो क्या तुम इसे मेरे बराबर बिठाओगे? नहीं, ये इसकी अपनी जगह है। मैं नहीं मानती इसकी कोई जगह वगह को। तो आप मत माने। सुलेमान, ताया कि आपको भी एतराज है मेरी बीवी के मुकाम से या फिर उसके बैठने के मुकाम से? नहीं, यहाँ किसी को इस किस्म की किसी बात का एतराज नहीं। इस घर पर तुम्हारी बीवी का भी उतना ही इख्तियार है जितना कि हाकिम अम्मा या मेरा। शुक्रिया। नूर नाश्ता करो। अम्मा कहाँ रह गई आप? भाई सही कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अस्पताल चलें, आपको दर्द है। वैसे इतनी फिक्र होती तो तुम्हें यहाँ लाने की बजाय उस लड़की को घर से निकाल कर बाहर करता, न कि मेरी बराबरी करता।
अम्मा, ज़ारून सिर्फ उस लड़की से हमारे साथ खाना खाने के लिए आया था। मैं अगर उसकी बात ना मानता ना तो दोबारा कभी भी टेबल पर ना आता। इसकी मोहब्बत का फायदा उठाकर इसे ब्लैकमेल करता है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? कैसा ब्लैकमेल? ज़ारून का भी उतना ही हक है इस घर पे। उसका हक है। अगर कोई खानदानी बीवी लाता तो हम उसे वो इज्जत और हक देते, लेकिन जिद में आकर ये 2 टके की लड़की। बस कर दे अम्मा, वो लड़की अब ज़ारून के निकाह में है, और अगर ज़ारून उसको इज्जत देना चाहता है ना तो आप भी भाई की तरह खामोश हो जाएं। बस दोनों बहन भाई उसके गुलाम हो जाओ। अम्मा बस, कैथी से आपकी नफरत फैजान को निकल गई थी। अब मैं ज़ारून को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, नूर ज़ारून की मोहब्बत है याज़िद, लेकिन वो ज़ारून को यहाँ इस घर में रखने का वाहिद रास्ता है, और मैं ये रास्ता किसी भी सूरत बंद नहीं होने दूंगा। साजिदा, तुम कुबरा से कह देना कि अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चली जाए। वाह सुलेमान वाह, इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र अपने बेटे को घर में रखने की क्यों नहीं की? अम्मा, बेटे ने खुद इस घर को अपने लिए जहन्नुम बनाया है। अच्छा, उसने खड़े होकर दोनों का निकाह पढ़वाया था? नहीं, उसे तलाक दी है आपकी बातों में। दिल का दर्द है जाहिल औरत। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गैस्ट्रिक कहकर साजिदा को यूं वापस कर दिया। मेरी माँ के दिल में दर्द उठा तो बड़ी मुतमईन देखती रही, और ये साजिदा से ऐसा क्या कह दिया कि वो अम्मा को दिल के दर्द में छोड़कर अपने घर वापस लौट गई। दिल में दर्द वर्द कोई नहीं था। वो तो क्या? वो तो ज़ारून के ऐसा बोलने की वजह से अम्मा के दिल को धचका लगा था। तो ये धचका ही दिल का दौरा पड़ता है कुबरा। इतना नाजुक दिल नहीं है आपके मम्मा का। तो पहले भी तो इसी पक्के और मजबूत दिल को ही दौरा पड़ा था ना कुबरा। कोई दौरा वारा नहीं पड़ा था। क्या मतलब? दौरा नहीं पड़ा था? नहीं। सच बता, क्या छुपा रही है मुझसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं छुपा रही मैं। तू कहीं उनके मरने का इंतजार तो नहीं कर रही? मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख कुबरा, तुझे साहिल की कसम, मुझे सच सच बता। नहीं, है ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबेरों के दिल की हालत जानते हो तो इतनी मुतमईन कैसे है कुबरा? वो आखिर मम्मा ने साहिर की शादी में ना जाने का ड्रामा किया था। माँ, सर जी भूल जा सारी बातें। नहीं समरा, तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है, तुम इसलिए सब कुछ कह रही हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं तो बहुत खुश हूँ ना। तुम्हारा बाप तो कम से कम सगा है ना? तो वो तो आपका भी है ना। सगा? तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा है?
कि चाहे कुछ हो जाए वो ज़ारून को कभी भी इस घर से निकलने नहीं देंगे। वो उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उनके भाई का बेटा जो है। लेकिन भाई का बेटा अपने बेटे से ज्यादा खास कैसे हो सकता है? पता नहीं, बाबा के लिए है। सर जी, पप्पू तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है ना। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है समरा? अम्मा ने, हाकिम दादी ने, सबने मेरे खिलाफ मिलकर चाल चली है। रुक क्यों गए? मेरा नाम भी ले ही लेते ना। समरा, तुम्हारे से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं ना ही तुमसे कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट करता हूँ और ना ही कोई बुरी। लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ तो नहीं किया ना? तुम्हें माफ करके मुझे क्या मिलेगा? माफ करके तो देखें, हो सकता है मिल जाए। क्या मिलेगा? सुकून। हो सकता है आपकी माफी से मुझे सुकून मिल जाए। अगर मेरे माफ करने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा तो ठीक है, मैंने तो माफ किया। अगर ऐसा है तो कर लें फिर से दोस्ती। दोस्ती नहीं समझा, मेरा अब किसी भी रिश्ते पे एतबार नहीं रहा। एतबार ना रखें लेकिन साथ तो दे मेरा। ऐसे ही अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा साहिर जी, आप चले मेरे साथ। नहीं समझा, तुम जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। यूं कहे ना कि आपने मुझे माफ ही नहीं किया। चलो, कर दिया माफ। तो फिर चले ना मेरे साथ। अगर आप नहीं गए ना तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ ही नहीं किया। चलो चलो आए। तुम्हें वाकई सुपर हीरो मूवीज पसंद है? समझ में भी आती है तुम्हें? समझ नहीं आती तो देखती क्यों? पता भी है उसमें क्या होता है? आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। उसमें बिल्कुल आप ही की तरह एक आम सा लड़का होता है जो बेखौफ पूरी दुनिया से झगड़ा करता है, बिल्कुल आपकी तरह। मैं झगड़ा करता हूँ। हाँ, और फिर जब वो सारे ताकतवर विलन से लड़ता है ना, तो पूरी दुनिया को समझ आता है कि वो कितना ताकतवर है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? आपको याद नहीं है जब हाकिम दादी ने मुझे कहा था कि मैं नहीं मानती इसकी कोई जगह वगह, तो आपने कैसे अकड़ कर उन्हें कहा था कि मत माने, लेकिन रहेगी तो ये मेरी बीवी, मेरे घर की सरबराह। नूर। वरना आप बताएं, कोई ऐसे अपनी बीवी के लिए लड़ता है क्या? वो भी हाकिम दादी से। तुम्हें इस घर में मैं लेकर आया, तुम्हारी इज्जत करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बीवी की इज्जत के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब अगर इज्जत की जिम्मेदारी उठा ही ली है तो कीमत भी उठा लो। क्या बकवास कर रही हैं आप? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे बकवास बकवास कहने का। इस मर्तबा ये बकवास मैं नहीं कर रही, इसकी माँ करके गई है। किसकी माँ? जी, इसकी माँ, जिसे साहिर कीमत देकर इस घर में लेकर आया था, और हर महीने पैसे देने और खर्चा देने का भी वादा करके आया था। तो ये साहिर की गलती है? हाँ, साहिर की गलती तो है। तुमने भी तो इसे गले का हार बना लिया है। अब हार बना ही लिया है तो जिम्मेदारी भी उठा लो, पैसे दे दो इसकी माँ को।
आपके तला के लिहाज से कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है। तुम्हारे निकाह होने से पहले आई थी, बहुत शोर कर रही थी इस घर में कि उसे पैसे चाहिए, पैसे। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। पैदाइश के दौरान ही इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो इसकी माँ तो आ ही नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह से समझ है कि मैं क्या कह रही हूं। वो इसी की माँ है। मैंने कहा ना, इसकी माँ जिंदा नहीं है। अगर वो औरत दोबारा आए तो उसको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दीजिएगा। Got it.